भगवद गीता चैप्टर 5 कर्म संन्यास योगा। यह अध्याय दो महान मार्गों संन्यास और कर्मयोग को एक करता है। श्री अरविंद बताते हैं, दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। चुनाव यह नहीं है कि कर्म करना है या त्याग करना है, बल्कि यह है कि ईश्वरीय कर्म कैसे करना है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग और कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अर्थ, शाश्वत साधक का संशय, मुझे कर्म करना चाहिए या त्याग। श्री अरविंद उत्तर देते हैं, त्याग पलायन नहीं बल्कि अहंकार और कामना का त्याग है। इसी भावना से किया गया कर्म दिव्य हो जाता है। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगशनि श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। भगवान ने कहा, त्याग और कर्मयोग दोनों ही परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं, किंतु इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्थ, कर्म ही वह क्षेत्र है जहाँ आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती है। कर्म से पलायन सरल है, अहंकार रहित होकर कर्म करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार कर्मयोग संन्यास के उद्देश्य को पूर्ण करता है। श्लोक 5। यत् संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे संन्यास कहते हैं, हे पांडव, उसे ही योग जानो, क्योंकि कामना और स्वेच्छा का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बनता। अर्थ, सच्चा संन्यास संसार का परित्याग नहीं बल्कि अहंकार का परित्याग है। आंतरिक इच्छा का त्याग किए बिना कोई भी कर्म मुक्त नहीं होता। श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। समस्त प्राणियों का आत्मा कर्म करने से भी नहीं बनता। जो योग से युक्त है, आत्मा में शुद्ध है, आत्मा में वश में है, इंद्रियों में वश में है, समस्त प्राणियों की आत्मा के समान आत्मा वाला है, कर्म करते हुए भी वह बंधता नहीं। अर्थ, यही सच्चा कर्मयोगी है। कर्म करता है किंतु अस्पर्शित। वह कर्म करता है, फिर भी उसके माध्यम से भगवान ही कार्य करते हैं। श्लोक 8-9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। सत्यनिष्ठ पुरुष समस्वरित यथार्थ को जानने वाला विचार करता है, मैं कुछ भी नहीं करता, ये देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, छोड़ता, ग्रहण करता, आंखें खोलता और बंद करता, यह मानकर कि केवल इंद्रियां ही अपने विषयों में गति कर रही हैं। अर्थ, यही साक्षी चेतना है। दैनिक कर्मों में भी योगी जानता है, मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति गति करती है, आत्मा स्थिर है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति आसक्ति का त्याग करके सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। अर्थ, कमल पत्र योग संसार में रहते हुए भी उससे अछूता। ईश्वर में बिना किसी इच्छा के कर्म करने से कोई बंधन नहीं रहता। अध्याय 5 सिखाता है, त्याग पलायन नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। अहंकार के बिना किया गया कार्य ही पूजा है। श्री अरविंद इसे वह योग कहते हैं जो आत्मा और जीवन को एक करता है। अगले अध्याय के लिए अनुसरण करें, जिसमें हम श्री अरविंद के दर्शन के माध्यम से गीता को पद्य दर पद्य उजागर करेंगे।